नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक हीलिंग होम। यहाँ मैं आजकल शेयर कर रही हूँ स्पिरिट गाइड्स मैसेजेस सीरीज। दिस वन इज फोर्थ मैसेज थ्रू नाड़ी प्रिडिक्शन बाय अगस्त्य ऋषि ऑन 6th March 2006। मैं अगस्त्य ऋषि द्वारा मेरे बारे में दी गई प्रिडिक्शन से बहुत आश्चर्यचकित और आनंदित हुई जब थंब इम्प्रेशन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी रीडर श्री गुरु जी रविचंद्रन ने अपने वसंत कुंज न्यू दिल्ली के ऑफिस में मेरी अगस्त्य ऋषि द्वारा लिखित मेरी कुंडली की रीडिंग की। यहाँ इसमें शिव जी पार्वती से मेरे भविष्य के बारे में बता रहे हैं कि हमारी यह पुत्री भक्ति मार्ग पर है और उन्हें ध्यान में और सपनों में हमारे दर्शन हो चुके हैं और यह हमें ध्यान के माध्यम से भी बुलाती रहती है। यह आगे चलकर अपने हीलिंग के काम में बहुत आगे जाएगी और रहस्यमयी आध्यात्मिक सच्चाइयों को प्रकट करेगी। यह रहस्यमयी मिस्टीरियस कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग क्रिस्टल्स एंड स्टोन्स आदि पर रिसर्च करके लोगों की मदद करेगी। उसका काम पूरी तरह प्रोफेशनल नहीं होगा बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति का होगा और मानव सेवा के लिए होगा। उसे हर तरह के आध्यात्मिक लोगों और गुरुओं से संपर्क होगा और सबका आशीर्वाद रहेगा इसके ऊपर। वह सपनों विजन्स या डायरेक्ट ध्यान के द्वारा और या सीधे अनुभवों से के माध्यम से जीवन में काम कर रही है और अदृश्य शक्तियों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर रही है। शुरुआत में लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाएंगे बल्कि यह कल्पना भी नहीं कर पाएंगे कि उन्हें कितनी गहरी सच्चाइयाँ ये बता सकती है, लेकिन वह दृढ़ता और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर बनी रहेगी और धीरे धीरे लोग उसे स्वीकार करने लगेंगे। शुरुआत में उसके पति भी उसके काम पर विश्वास नहीं करेंगे और उसे रोकने की कोशिश करते रहेंगे। वैसे अभी भी वे अनजाने में उसकी मदद करते रहते हैं, लेकिन जब उन्हें और प्रमाण मिलेंगे तो धीरे धीरे वे भी विश्वास करने लगेंगे और अंत में आगे आकर उसके साथ हीलिंग और उसके शिक्षण के काम से जुड़ जाएंगे। ये प्रेडिक्शन सुन के तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अनुमानित पिछले जन्म के कर्मों के नकारात्मक फल का बोझ या अपराध बोध जो मुझे इस कठिन और अदृश्य रास्ते पर अकेले चलने के लिए मजबूर कर रहा था, अब हल्का हो गया। मुझे राहत महसूस हुई कि मैं सही रास्ते पर हूँ। देर सवेर यह सत्य स्वीकार किया जाएगा। मुझे बस अपना काम, अपना फर्ज निभाते रहना है ताकि उनकी कही हुई ये बातें सच हो सकें। अपने भविष्य के बारे में यह भविष्यवाणी सुनना बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। क्या यह सच में होने वाला है? उस समय तो लगभग यह असंभव ही लगता था। मेरी जो परिस्थितियां थी, तो शायद इसी कारण से भविष्य का रहस्य भी हमसे छिपा रहता है। अगर हमें सब कुछ पहले से पता चल जाए तो हम बहुत परेशान बेचैन हो जाएंगे और केवल परिणाम के बारे में सोचने लगेंगे। जीवन की यात्रा का आनंद लेना भूल जाएंगे। जैसे छोटे बच्चों पर हम बचपन से ही ये उम्मीद का बर्डन डाल देते हैं कि तुम्हें आगे चलकर अमुक डिग्री या अमुक प्रोफेशन अपनाना है, तो वो बच्चे अपना बचपन जीना भूल जाएंगे। इसीलिए भविष्य छुपा रहता है। मुझे थोड़ा विश्वास तब हुआ जब अंजना, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है, उसने अपने सेशन में मेरे भविष्य की पुष्टि की। जैसे कहा जाता है कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फूट जाता है, उसी तरह क्या शायद जब अच्छे कर्मों का फल भी मिलता है जब सही समय आता है। जैसे जब खेत में बीज उगकर मिट्टी से बाहर आता है तभी माली को विश्वास मिलता है कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। तो क्या यह सिर्फ संयोग था? क्या मेरा समय आ गया था अपने बारे में जानने का, इसलिए मुझे इतने संकेत मिल रहे थे? या फिर अच्छे रहस्य उद्घाटन भी तभी होते हैं जब दोनों तरफ, बताने वाले और सुनने वाले, दोनों में जिज्ञासा और विश्वास की भावना हो।
मैं यह नहीं कह सकती कि मेरे अंदर पूरी आस्था थी या नहीं, लेकिन मैं सुखद आश्चर्य में थी और चकित थी। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट मैसेज number 5th by Anjana on 29th March 2006. Thank you.